नमस्कार, मैं समरभूमि रोहित शर्मा। भारत के अंदर ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी क्रांतिकारी आंदोलन तेज हो रहा है। चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे नेपाल हो, या फिर श्रीलंका हो, या फिर आप बर्मा, जिसे म्यांमार कहते हैं। इन तमाम जगहों की जनता जो भारत के सराउंडिंग है, वहाँ के भी लोग जो है सशस्त्र संघर्ष की तरफ मुखातिब हो रहे हैं। इसी सिलसिले में बर्मा की कम्युनिस्ट पार्टी जो है उसकी तरफ से एक जारी किया गया है पर्चा संदेश। 1 जनवरी 26 का तिथि है इस पर अंकित किया हुआ, और ये नव वर्ष के अवसर पर इन्होंने शुभकामना संदेश देते हुए अपनी बात को रखा है। उन्होंने क्या कहा है इस चीज को हम जानेंगे। चूंकि ये जो भाषा उनकी है म्यांमारी भाषा में लिखा गया था पर्चा, इसलिए हमने इसका AI से हिंदी अनुवाद किया है। हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि अनुवाद में कुछ कमियां हो सकती है, उसको आप समझने का प्रयास करेंगे और इस पूरी घटना को, पूरी जो उनका संदेश है वो समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से वो संदेश नव वर्ष के अवसर पर बर्मा की जनता को दे रहे हैं। तो आइए जानते हैं उस संदेश के बारे में। बर्मा की कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से वर्ष 26 के लिए नव वर्ष का संदेश, ये मैसेज के साथ जो है ये हेडिंग है इसका। और इसमें हम ये बताना चाहेंगे आपको, इन्होंने जो इसका मुखपत्र बनाया है वो बनाया इन्होंने है कि बर्मा के सभी जातीय समूहों के उत्पीड़ित लोगों और बर्मा के विभिन्न क्रांतिकारी संगठनों को संबोधित करते हुए इन्होंने जारी किया है, जो कि आप अभी पिक्चर पर देख रहे होंगे। तो ये एक संदेश है। संदेश में कहा गया है आगे, सामंती युग से लेकर आज तक बर्मा के लोग 100 वर्षों से अधिक समय से युद्ध और क्रांति के दौर से गुजरे हैं। बर्मा के लोगों ने युद्ध और क्रांति के माध्यम से ही वर्ष 25 को भी पार कर लिया है। पूरे बर्मा में मीन ओंग ह्वाइंग सैन्य शासन द्वारा की जा रही क्रूर बमबारी और हत्याओं से पीड़ित होने के बावजूद उन्होंने सभी सशस्त्र प्रतिरोध संगठनों के साथ मिलकर 2021 की महान जन सशस्त्र क्रांति को जारी रखा है और वर्ष 2026 में कदम रखा है। भविष्य में बर्मा की कम्युनिस्ट पार्टी बर्मा के लोगों और विभिन्न सशस्त्र प्रतिरोध संगठनों को अपना समर्थन और बधाई देना चाहती है, जो सैन्य तानाशाही के पतन तक संघर्ष को जारी रखेंगे। ये आगे लिखते हैं, बर्मा की जनता और विभिन्न क्रांतिकारी ताकतें केवल अतीत की समीक्षा कर सकती है और भविष्य के लिए तैयारी कर सकती है तथा भविष्य में सफल लड़ाइयां लड़ती रह सकती है। हमें न केवल 25 पर विचार करना चाहिए बल्कि 2021 के जन सशस्त्र क्रांति की शुरुआत पर भी विचार करना चाहिए। 2021 के जन सशस्त्र क्रांति की कई खूबियां हैं। उदाहरण के लिए बर्मा की जनता ने तीसरे विश्व युद्ध को मिटाने का संकल्प लिया है। जनता ने सर्वसम्मति से 2008 के संविधान को अस्वीकार कर दिया है। कहना चाहेंगे कि पर्चे से साफ जाहिर हो रहा है कि बर्मा की कम्युनिस्ट पार्टी का जो गठन हुआ है वो लगता है कि 2021 में हुआ है, जबकि पूरा विश्व कोरोना के मार से परेशान था। इसी दौर में बर्मा की जनता ने वहां की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किया है। लोगों द्वारा सशस्त्र प्रतिरोध को अपने संघर्ष के मुख्य रूप के रूप में चुनना एक प्रमुख ताकत है। यहां पर जैसे कि भारत में CPI माओवादी सशस्त्र संघर्ष चला रही है और उनके लोग शहादत दे रहे हैं या फिर मर रहे हैं या फिर जिस तरह के संघर्ष कर रहे हैं, सरेंडर भी कर रहे हैं, उसी तरीके से बर्मा के लोग भी लड़ रहे हैं। सशस्त्र प्रतिरोध उनका मुख्य रास्ता है, ये इन्होंने स्पष्ट किया है। आगे कहते हैं ये, हमारी पार्टी की बात करें तो 2021 की जन सशस्त्र क्रांति शुरू होते ही हम जन मुक्ति सेना PLA को
पुनः स्थापित करने और सशस्त्र संघर्ष में लौटने में सक्षम हुए। जातीय सशस्त्र संघर्षों की बात करें तो वे जनमुक्ति सेना और अन्य जन सशस्त्र बलों के साथ मिलकर दुष्ट सेना को करारा दंड देने में सफल रहे, जिससे सैन्य सरकार मुश्किल में पड़ गई और हमें क्षेत्र पर नियंत्रण प्राप्त करने का अवसर मिला। ये सभी हमारी ताकतें हैं। 1925 में विभिन्न कारणों से कुछ सैन्य बलों ने युद्ध विराम पर सहमति जताई है और कब्जे वाले कुछ क्षेत्र उन्हें वापस सौंप दिए गए। सैन्य संघर्ष का खतरा हमेशा बना रहता है, इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। अध्यक्ष थान हटुन ने कहा है कि कठिनाइयां और विजय जुर्मा भाई है। दूसरी ओर हमारा पक्ष कुछ लोगों में अपने आक्रमण को तेज कर सकता है। राखाइन राज्य में एए ने सैन्य शासन की बुरी ताकतों को काफी हद तक परास्त कर दिया है और विजय के साथ यह और अधिक क्षेत्रों पर कब्जा कर सकता है। जहां तक केआईए की बात है, वो भामो और कथा में अपनी लड़ाइयां तेज कर रहा है। बर्मा की पहाड़ी मैदानों में लड़ाई लगातार जारी है और कई जगहों पर अभी भी संघर्ष चल रहा है, जिसमें एसडीएफ को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। क्रांतिकारी गति वर्तमान की तुलना में कुछ कमजोर पड़ गई है, लेकिन सरकार विरोधी आंदोलन का जोश पहले से कहीं अधिक मजबूत है। सैन्य शासन कुछ मोर्चों पर आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं और कुछ पर रक्षात्मक। हमें उन मोर्चों की संख्या बढ़ाने के लिए लगातार संघर्ष करना होगा जिन पर सैन्य शासन रक्षात्मक स्थिति में है। सैन्य संकट से जूझ रही सैन्य सरकार बमबारी और लोगों तथा क्रांतिकारियों की हत्या करके तथा भय और धमकी का माहौल बनाकर लाभ प्राप्त करने की कोशिश कर रही है। दूसरी ओर वे अपने संकट से निकलने के लिए एक दिखावटी चुनाव का आयोजन कर रहे हैं, यह कहते हुए कि यदि चुनाव होता है तो यह पूरी तरह से धोखाधड़ी के तरीके से संपन्न होगा ताकि वे सरकार बन सके। अगर ये चुनाव होने से रोक कर सरकार बना लेते हैं तो जो भी सरकार बनेगी, चाहे वो कितनी भी अनैतिक, कितनी भी निर्लज, जनता के बीच कितनी भी लोकप्रिय क्यों ना हो, वह निश्चित रूप से बेदाग होगी। यह एक सैन्य शासन है जिसे वे पूरी तरह से अपने सैन्य जुंटा के नियंत्रण और निर्देशन में चलाना चाहते हैं। 2008 के संविधान के प्रावधानों के अनुसार सैन्य जुंटा अपनी इच्छानुसार सरकार नहीं बना सका, इसलिए उसने दोबारा सत्ता हथिया ली। यह सरकार को आप चाहे जो भी नाम दें, सार रूप में यह एक सैन्य तानाशाही ही रहेगी। हिंद प्रशांत भू राजनीति में सैन्य सरकार के अधीन गृह युद्ध में उलझा बर्मा रोहिंग्या, बाघ नरसंहार, भूमि संकट, मादक पदार्थों आदि के मुद्दों पर बाहरी हस्तक्षेप का सामना कर रहा है। एक एकड़ के अक्ष से बहुअक्षीय अक्ष में परिवर्तन की जटिल वैश्विक स्थिति में बर्मा को दूरदर्शिता की आवश्यकता है ताकि वह प्रमुख शक्तियों के खेल का मैदान न बन जाए। प्रमुख मतलब बाहरी ताकत और देश के अंदर की वह ताकत जो बाह्य ताकत को प्रेशर देने का काम करती है। सैन्य सरकार फर्जी चुनावों के माध्यम से वैधता हासिल करने और देश को बेचने के लिए हर प्रमुख शक्ति से पैरवी करने का पुरजोर प्रयास कर रही है। 21वीं सदी में बर्मा का भविष्य स्वयं बर्मी जनता द्वारा ही निर्धारित किया जाएगा। 2021 की जन सशस्त्र क्रांति की प्रज्वलित लौ को सैन्य लॉबी द्वारा कराए गए फर्जी चुनावों या झूठ और दुष्प्रचार से बुझाया नहीं जा सकता। हालांकि 1926 में लोकतंत्र के लिए संघर्षरत विभिन्न क्रांतिकारी ताकतों को अनिवार्य रूप से बर्मा की जनता की नई सैन्य सरकार का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए विभिन्न क्रांतिकारी ताकतों को जनता की क्रांतिकारी भावना को एकजुट करते हुए निरंतर प्रयास करना चाहिए और एकजुट होकर संघर्ष करना चाहिए। एकजुट होकर संघर्ष करने के लिए हम देख रहे हैं कि
2025 में SRA नामक गठबंधन बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। हम इसका स्वागत करते हैं। हमें एक व्यापक गठबंधन बनाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। बर्मा की कम्युनिस्ट पार्टी भी इसमें पूरी तरीके से शामिल होंगी। बर्मा की कम्युनिस्ट पार्टी का मानना है कि 70 वर्षों से अधिक समय से चल रहे सशस्त्र संघर्ष की विफलता के कारण एक साझा शत्रु और एक साझा एजेंडा का अभाव है। एक साझा एजेंडा के बिना व्यापक गठबंधन नहीं बन सकता। शत्रु इस बिखराव का फायदा उठाकर अपनी सत्ता को कायम रखता है। मुख्य लक्ष्य एक साझा एजेंडा हासिल करना है। इस साझा एजेंडा को बहुत ऊंचा नहीं रखना चाहिए। अगर आप इसे बहुत ऊंचा रखेंगे तो केवल तर्क वितर्क से इसे हासिल नहीं किया जा सकता। यह एक ऐसी प्रक्रिया होनी चाहिए जिसमें अधिकांश लोग भाग ले सकें। क्रांति को चरणों में किया जा सकता है। यह चरण 3 युद्धों को समाप्त करने का है, इसीलिए इसे लड़ने की प्रक्रिया पर ध्यान देना आवश्यक है। संक्षेप में, जब हम एकजुट होकर क्रांति करेंगे और सैन्य तानाशाही में 3 युद्धों का अंत करेंगे, तभी हम बर्मा में आंतरिक शांति प्राप्त कर सकेंगे। तभी हम राष्ट्रीय एकता, विकास, लोकतंत्र और राष्ट्रीय समानता हासिल कर पाएंगे। आइए नए साल में दृढ़ संकल्प लें और तीनों युद्धों को जड़ से खत्म करने के लिए संघर्ष जारी रखें। केंद्रीय आयोजन कमेटी, बर्मा की कम्युनिस्ट पार्टी। आश्चर्य लग सकता आपको है कि बर्मा की कम्युनिस्ट पार्टी लिखा जा रहा है, और अगर भारत की बात करें हम तो यहाँ पर पूछ लगे हुए मिलेंगे आपको। CPI मतलब भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, फिर भारत कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, CPM बोला गया है, फिर भारत कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी, इसमें लंबा पूछ लगा गया है। इसके बाद एक नई पार्टी का गठन हुआ यहाँ पर, इसमें CPI मतलब ऐसे समझिए भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी, लिबरेशन, पीपुल्स वार, पार्टी यूनिटी, सेकेंड CC, इस तरह लिखा गया था। बाद में 2004 में जो कोई सशस्त्र संघर्ष पर भरोसा करते थे वो लोग मिलकर के CPI माओवादी बनाए, लेकिन बर्मा में सिर्फ बर्मा की कम्युनिस्ट पार्टी लिखा हुआ है। साफ जाहिर है बर्मा में पहली बार कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुआ है। यही कारण है कि वहां पर किसी तरह की छल्ला लगाने की जरूरत नहीं पड़ा है। वहां सीधा सीधा बर्मा की कम्युनिस्ट पार्टी नाम से वो लोग काम कर रहे हैं, सशस्त्र संघर्ष चला रहे हैं। हमारे पास भी वहां से बहुत सारे वीडियो आए हैं जो कि सशस्त्र संघर्ष करते हुए लोग बर्मा कम्युनिस्ट पार्टी के PLA मतलब पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, भारत में PLA नहीं है, भारत में PLGA है, मतलब पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी है, जबकि बर्मा की कम्युनिस्ट पार्टी के पास PLA है, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, जनमुक्ति सेना। ये अंतर है, और लेकिन चीजें आंतरिक तौर पर सेम है, और वही है कि सशस्त्र क्रांति के जरिए चीजों को एक्सपोज करना, सत्ता पर कब्जा करना। बहरहाल जो भी था वो अपने सामने है, और जिस तरीके से इन्होंने नए वर्ष का शुभारंभ के ठीक पहले ही इन्होंने जारी किया है संदेश बर्मी भाषा में, मैंने म्यांमार की भाषा में, और वो मैसेज भी बहुत बड़ा मैसेज दुनिया को देता है। ये उनका पत्र था, संदेश था 26 के लिए, और जैसा कि उन्होंने स्पष्ट कहा है कि 2021 में ही पार्टी की स्थापना भी वहां हुई है, कम्युनिस्ट पार्टी, बर्मा की कम्युनिस्ट पार्टी। तो निश्चित तौर पर इनके संघर्ष का अवधि 3-4 साल का बना हुआ है। देखना होगा आगे क्या करते हैं ये। बहरहाल बर्मा कम्युनिस्ट पार्टी का ये संदेश था, वो संदेश जो मैंने आपको बताया। आपको कैसा लगा आप बताएंगे, और अगर जो भी होगा कमेंट में आप बताएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हमसे साथ जुड़े रहें। इसके साथ ही कहना चाहेंगे कि आप अगर कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, अगर हैं, तो हमारे QR कोड के माध्यम से भी हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, या और फिर हमारा मेंबरशिप ले सकते हैं। नमस्कार।